आपके साथ मैं हूं अनुजा। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कह दी है। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान या पार्टी तय नहीं करेगी, मुख्यमंत्री वहां की जनता तय करेगी, पंजाब की जनता तय करेगी। इससे पहले भी बता दें कि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधते रहे थे और उसके बाद देखा गया कि कैप्टन अमरिंदर का कैसे इस्तीफा हो गया और इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने ये बात कही कि वो पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे थे। लेकिन अब ऐसी ही सारी चीजें वो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम चन्नी को लेकर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ी बातें कही हैं। हालांकि बता दें कि पंजाब मॉडल से सिद्धू का नाम भी गायब हो गया है और इस बीच सिद्धू ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा और ना सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, बल्कि इसका फैसला अब जनता के पास नवजोत सिंह सिद्धू ने छोड़ दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बैठक में और क्या-क्या बातें कही पंजाब चुनाव को लेकर। पंजाब कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा, इस पर पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने स्पष्ट कहा है कि सीएम के बारे में हाईकमान नहीं, पंजाब के लोग तय करेंगे। हम पंजाब मॉडल लेकर आए हैं, इसी मॉडल के आधार पर लोग विधायकों को चुनने जाएंगे। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सिद्धू ने कहा है कि अगले 5 वर्ष पंजाब मॉडल पर सरकार चलेगी। कहा है कि मेरा भविष्य भी पंजाब मॉडल पर टिका है। सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लिए बगैर उन पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि रेत के रेट कम हुए हैं, केबल की कीमत कम हुई है। वहीं बता दें कि ये पूछे जाने पर कि पंजाब मॉडल में जूझला पानी व पर्यावरण को बचाने के लिए क्या मॉडल है, इस पर सिद्धू ने कहा है कि पानी सबसे बड़ा खजाना है। अगला वर्ल्ड वॉर इसी पर हुआ था और इस मुद्दे पर उनके पंजाब मॉडल में पूरी चर्चा होगी। इस पर हम बाबा नानक के फलसफे पर चलेंगे। वहीं मुफ्त के लॉलीपॉप क्या पंजाब मॉडल में बंद होंगे, इस पर सिद्धू ने कहा है कि सब्सिडी जरूरी है, लेकिन जरूरतमंद के लिए पंजाब में हम इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दे रहे हैं। किसानों को मुफ्त बिजली, दिल्ली की तुलना में किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है। वहीं पंजाब मॉडल पर चर्चा करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि इसको लेकर उनकी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से बात हो गई है और इसे पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। सिद्धू के पंजाब मॉडल में लिकर कॉरपोरेशन बनाना और माइनिंग कॉरपोरेशन, केबल रेगुलर कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाना शामिल है। सिद्धू अपने पंजाब मॉडल को लेकर खासे सक्रिय हैं। 2 दिन पूर्व भी मीडिया से बातचीत करते हुए सिद्धू ने महिला सशक्तिकरण, शहरी रोजगार गारंटी, शराब कारोबार में चोरी रोकने और केबल कारोबार में प्रतियोगिता पैदा कर वर्चस्व तोड़ने जैसे मुद्दों को दोहराते हुए कहा है कि इस बार के चुनाव में सिगुफाबाजी और जुड़ाव तंत्र नहीं चलेगा। कांग्रेस गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात करेगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद से गरमाए मुद्दे को लेकर सिद्धू ने कहा है कि 5 दिन से पंजाब के असली मुद्दे गायब हो गए हैं। सिद्धू ने कहा है कि माफिया अब भी काम कर रहा है। 25 साल से सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। विधायक को नहीं पता है कि कौन सा कानून कल आने वाला है। पार्षद यह नहीं जानते जो टेंट लगा रहे हैं वह किसने तैयार किया है। वहीं विधायक थानेदार और एसएसपी पर आश्रित हो गए हैं। 12,500 पंचायतों को पंचायत सचिव चला रहे हैं और इस सारे तंत्र को तोड़ना ही पड़ेगा। वहीं बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू से और भी कई सवाल किए गए हैं। वहीं बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पार्टी चुनाव प्रचार को लेकर अपनी योजना बना रही है और इसके साथ ही विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि जल्द ही इस बारे में फैसला किया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस अपना चुनाव अभियान कैसे चलाएगी,
पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि 15 जनवरी के बाद चीजें बदल जाएंगी। तब तक निर्देश स्पष्ट है कि आपको डिजिटल रूप से प्रचार प्रसार करना होगा। अगर चीजें बेहतर होती गई तो हमें इस लिटमस टेस्ट को पास करना ही होगा। मैं बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि इसे बहुत जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, हम सोच समझकर फैसला लेंगे। कांग्रेस हमेशा अंत में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है। निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पंजाब में परंपरागत कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बजाय इस बार मुकाबला पंचकोणीय होने के आसार हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव एक चरण में 14 फरवरी को होंगे, जबकि मतगणना 10 मार्च को होंगी। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सियद और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, भाजपा, पीएलसी और सियद राज्य में सरकार बनाने के लिए जी जान से चुनाव लड़ने वाली है। वहीं संभवतः संयुक्त समाज मोर्चा की शक्ल में किसानों का मोर्चा भी चुनाव में उतर सकता है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में भाग लेने वाले 19 किसान निकायों ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मोर्चा सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर पाएगा अथवा नहीं। वहीं पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य में पिछले 1 वर्ष से अधिक समय में कभी बड़े बदलाव हुए हैं। वहीं सियद ने कृषि कानूनों के मुद्दों पर भाजपा से किनारा कर लिया है और बसपा के साथ नया गठबंधन बनाया है। जून 2021 में बने इस गठबंधन में सहमत बनी कि सियद 97 सीटों पर और बसपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अकाली दल के अलग होने के बाद भाजपा ने 23 सीट पर चुनाव लड़ती थी और ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ही पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किया है। वही बता दें कि अब पंजाब में जैसे ही तारीखों का ऐलान हो गया है, उसके बाद से लगातार रणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू बैठकों का दौर शुरू कर दिए हैं। और इस बैठकों के दौर में नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान तय नहीं करेगी, जनता तय करेगी कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।